Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a charge q is enclosed by an imaginary Gaussian surface. If the radius of surface is increasing at the rate dr by dt equals to k, then option A, flux linked with the surface is increasing at the rate of d phi by dt equals to k. Option B, flux linked with the surface is decreasing at the rate d phi by dt equals to minus k. Option C, flux linked with the surface is decreasing at the rate d phi by dt equals to 1 by k. Option D, flux linked with the surface is q by epsilon naught. So that is what the correction we need to do over here. That is q by epsilon naught, right? So to solve this given question, we need to understand about the basic of Gauss law as a key concept. Before Gauss law, we will first try to understand what exactly is the flux. So flux basically denoted with phi. It is nothing but the number of field line passing normally through an area. इसको हम लिखते हैं फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज रिटन एज ई बार डॉट डी ए बार या फिर ई बार डॉट ए बार सिंपली. ठीक है, ये रिजल्ट टू बी प्रिसाइज कहाँ से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी ए बार. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो वो इसके साइन के बाहर आ जाएगी एंड द रिजल्ट वी विल बी गेटिंग इज ई बार डॉट ए बार, राइट? ऑल्सो वी कैन से to calculate the number of field lines using this relation, that is e bar dot d bar, it is very difficult. So instead of that we will be using Gauss law, right? Gauss law से भी हमें क्या मिलता है? फ्लक्स मिलता है, that is net flux through the closed surface area. It is given by, अब यहाँ पे क्लोज सरफेस की बात आई है, सो हम इंटीग्रेशन विद अ क्लोज साइन लगा देंगे एंड दैट विल बी ई बार डॉट डी ए बार एंड दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड, यानी कि क्लोज सरफेस में जितना चार्ज एनक्लोज होगा अपॉन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. सो दैट इज व्हाट द गॉस लॉ स्टेटमेंट इज एंड द एक्सप्रेशन इज क्यू नॉट क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे डी ए इज नथिंग बट इट इज अ वेक्टर, दैट इज एरिया वेक्टर, एंड फॉर दैट वी हैव टू सर्फेसेज, राइट? अगर हम बात करें देयर आर टू सर्फेस, वन इज ओपन सर्फेस like plain laminar sheets, rectangular sheets वगैरह. So these are known as the open surface. So open surface पे हम एरिया वेक्टर हमेशा लेते हैं perpendicular to the surface and बाहर की तरफ. या तो हम ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर को ले सकते हैं या फिर नीचे की तरफ. For a fixed problem we will take either of the direction, right? And at the same time we have also closed surface area जो कि 3 dimensional figures होते हैं, like sphere. ये स्फीयर है बेसिकली, नॉट अ सर्कल. सर्कल होगा तो 2 डायमेंशनल में आ जाएगा, यानी ओपन सरफेस हो जाएगा स्फीयर, या फिर हम क्यूब बना सकते हैं. सो दिस आर द क्लोज सरफेस. और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होता है इट इज आउटवर्ड नॉर्मल. सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर. अब जो मेन पॉइंट है हमारा दैट इज अबाउट ये जब फाइनेट जब हम लगाते हैं दिस फॉर्मूला दैट इज क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो क्यू एनक्लोज किसके अंदर एनक्लोज होता है? ये इट इज एनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस विच इज एन इमेजिनरी सरफेस विल ड्रॉ. अब इसकी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं टू ड्रॉ द गॉसियन सरफेस. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ should be same everywhere, should be same everywhere. So this is the first point that we need to remember before making any Gaussian surface. Secondly, uh, field direction should be either perpendicular या फिर हम either perpendicular or tangential. To the surface, राइट? सो ये दो पॉइंट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा फॉर मेकिंग अ गॉसियन सरफेस. लेट्स से हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, राइट? अब इससे अगर आर डिस्टेंस पे हमें कोई फील्ड पता करनी है, ठीक है ना? सो हम क्या करेंगे आर डिस्टेंस पे? अब ये पॉइंट है हमारा पी, राइट? सो यहाँ से बहुत सी लाइंस निकलेंगी जो कि आर डिस्टेंस पे हमें सेम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगी. सो हम इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं? एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? सो दिस विल बी व्हाट मेकिंग अस अ वी हैव मेड अ गॉसियन सरफेस, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट इस पे सेटिस्फाई हो गया कि फील्ड स्ट्रेंथ हर पॉइंट पे क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि वी नो कि पॉइंट पी पे जो फील्ड स्ट्रेंथ आने वाली है दैट इज नथिंग बट इट इज ई इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी कैन से
जो फील्ड होगी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इट विल बी एट अ डिस्टेंस आर, इट विल बी के क्यू बाय आर स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट. सो ये फर्स्ट पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गया गॉस लॉ के हिसाब फॉर गॉसियन सरफेस. सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन, अगर हम बात करें फील्ड लाइंस की तो फील्ड लाइंस विल बी आउटवर्ड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है. एंड अगर इसी सेक्शन पे हम एरिया वेक्टर लें सो इट विल आल्सो बी आउटवर्ड डी ए बार. देख सकते हैं तो दोनों पैरेलल है, यानी कि टेंजेंशियल वी कैन से, सॉरी दोनों आपस में तो पैरेलल है लेकिन डी ए बार परपेंडिकुलर टू द सरफेस को, विच इज द सेकंड पॉइंट विच इज बीन सेटिस्फाइड ओवर हियर, राइट. सो यहाँ पे ये सारे ही सेक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, इसको फाइनली यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल इंटीग्रेट इट एंड फाइनली हमें सेम रिजल्ट मिलेगा. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एज पर द जो डेफिनेशन है या फिर जो एक्सप्रेशन है गॉस लॉ का, फाइनाइट इज क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस, राइट. सो गॉसियन सरफेस के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, सेम रिजल्ट मिल रहा है हमें, ठीक है. सो वी कैन से फ्रॉम दिस जो ऑप्शन होगा हमारा इट विल बी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. फ्लक्स लिंक विद द सरफेस इज क्यू एनक्लोज्ड, that is q inside upon the permittivity of free space. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.